Good evening. I'm audible. Just let me know. Put in chat box. This is Santosh Takle. Good. So nice. So fast. Very good. All are so responsible students. तो एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है हमारे यहाँ नेटवर्क का इशू हो गया है क्योंकि लाइट नहीं है और मंगलम सर जो है वो हमारे ही हॉस्टल में रहते हैं। तो उसकी वजह से शायद अगर सर ज्वाइन नहीं कर पाए या कुछ इश्यू हुआ तो हमें आज का क्लास कैंसिल करना पड़ेगा। तो एडवांस में सॉरी बोलता हूँ। बट उसके पहले कुछ सवाल। तो आज प्रेजेंट कौन कौन है देखते हैं क्योंकि बहुत महीनों बाद मैं आपसे बात कर रहा हूँ। पिलनकर, पवार, सावंत, भोपी, परब, घर, बेगड़े, मदय, मोटे, वाजेकर, जड़े। वेरी गुड। नाउ मैथ्स का क्लास है तो मैथ्स रिलेटेड बात करनी होगी। तो 7वीं के बच्चों का मेरे हिसाब से एक ही स्टैंडर्ड है कि उनको एटलीस्ट 30 तक तो टेबल आने चाहिए। तो मंगलम सर ने तो ज्वाइन कर लिया है बट एक क्रिटिकल मोमेंट पे हम आके खड़े हो गए हैं जिससे आप छुटकारा पाना चाह रहे होंगे कि भाई सर जितना से जितना जल्दी मंगलम सर शुरू करे और संतोष टकले मीटिंग से बाहर जाए तो बेहतर। तो 30 तक टेबल आने ही चाहिए। जो यहाँ लोकल स्टूडेंट है उनका तो मैं चेक करता हूँ बट पिलनकर, पवार, सावंत, परब, बेगड़े, मदय, मोटे, आपको ये देखना है कि आपके 30 तक टेबल क्लियर हो। एक दिन में सडनली क्लास में आ जाऊंगा और सबको पूछना चालू कर दूंगा फिर आपको तकलीफ होगी और फिर डांट खानी पड़ेगी। तो दैट इज नॉट करेक्ट। सो मंगलम सर इज ऑनलाइन। लेट अस चेक वेदर हिज नेटवर्क इज कैपेबल इन। ठीक है कि आपको आवाज आ सके। मंगलम सर टेक ओवर देख लीजिए। सर। मुझे तो नहीं आवाज आ रही है। बाकी सब लोग चैट बॉक्स में लिखो मंगलम सर की आवाज या उनका कुछ वॉइस। नो वॉइस। वॉइस। यस एकदम। सर। आप लोग एक्सपर्ट हो गए। मतलब आपको ना ऑनलाइन मीटिंग का क्रिटिक्स करके डेसिग्नेशन देना चाहिए सब स्टूडेंट्स को। तो ये बहुत अच्छी बात है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे स्मार्ट हो गए हैं। तो सर का नेटवर्क प्रॉब्लम है ये तो बढ़िया है। तो चलो हम पिलनकर से चालू करते हैं टेबल की शुरुआत। तो पिलनकर विल अभी 23 का टेबल मुझे माइक ऑन करके बताएगी। हाँ 23। हेलो सर। यस स्टार्ट 23 टेबल। 23। हम्म 23 वन ज़ा 23, 23 टू ज़ा 46, 23 थ्री ज़ा 69, 23 फोर ज़ा 92, 23 फाइव ज़ा 115, 23 सिक्स ज़ा 138, 23 सेवन ज़ा 161, 23 एट ज़ा 184, 23 नाइन ज़ा 207, 23 10 are 230. आदि आपका नाम क्या है? अदिति। अदिति। मैं बहुत दिन बाद आपसे बात कर रहा हूँ। मुझे बोलना ही होगा कि आई मस्ट अप्रिशिएट एंड कॉन्ग्रेचुलेट यू। 23 का टेबल दुनिया का सबसे टफ टेबल है ऐसा मैं मानता हूँ। तो आपने तो बोल दिया तो आप तो एग्जाम पास होगी। तो मेरे दिमाग में हमेशा रहेगा कि 7th के क्लास में कोई आदिति पिलनकर है एंड शी इज रियली गुड गर्ल। तो ये बहुत अच्छा आपने परफॉर्म किया। सर का तो नहीं नेटवर्क चल रहा है तो हम इसी आपको एनीबडी हैज प्रॉब्लम अगर मैं आज आपका टेबल का रिवीजन करूं। कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है जैसे हर्ष भोपी है। ओके। फिर यहाँ पे अ, धनश्री है। देन देर इज जड़े, ओंकार जड़े। तो ये हमारे लोकल स्टूडेंट है इनको प्रॉब्लम हो सकती है बट नेक्स्ट नंबर इज दीपिका सावंत। तो चला माइक चालू करा। हेलो सर। गुड। नाउ आई एम गिविंग यू 27 स्टार्ट टेबल। 27। हाँ 27 वन ज़ा 27, 27 टू ज़ा 54, 27 थ्री ज़ा 81, 27 फोर ज़ा 108, 27 फाइव ज़ा 135, 27 सिक्स ज़ा 162,
27 sevens are 189, 27 eights are 216, 27 nines are 243, 27 tens are 270. सो नाइस। तो आप भी मेरे कैटेगरी अच्छे बच्चों के कैटेगरी में आ गए। सो नाइस यार। मैं वैसे ही बहुत अप्रिशिएट करता हूँ जो दूर के बच्चे हैं। ये आपको जान के बहुत तकलीफ मतलब हैरानी होगी। ये जो आप 30 तक टेबल समझ चुके हैं, उसको रेगुलर बेसिस पे रिसाइट कर रहे हो, और वो आपके दिमाग में इतना फिट हो जाएगा कि जिंदगी में जब भी कैलकुलेशन की बात आएगी आप सीधा चालू हो जाओगे। जैसे मैं मराठी वाला हूँ तो मैं 21 एक 21 21 दूने 42 ऐसे चालू कर देता हूँ। तो बहुत बार मैं मेरे ऑफिस के मीटिंग में भी एग्जैक्टली मराठी में बात करता हूँ, मतलब मराठी में सोचता हूँ या लाउडली इस तरीके से रिसाइट करता हूँ। तो लोग सोचते हैं एग्जैक्टली क्या कर रहा है, बट ओके ओके ही इज डूइंग टेबल्स। तो ये बहुत लोगों को हमारे यहाँ भी इतना क्लैरिटी नहीं रहता है कि ये कितना जरूरी है। और मैं खुद बहुत इंसिस्ट करता हूँ। तो आज मैंने माइक ऑन कर दिया, मैंने क्लास का थोड़ा चार्ज ले लिया क्योंकि सर को नेटवर्क प्रॉब्लम है, और आदित्य और दीपिका ने मुझे एकदम खुश कर दिया। तो अभी नेक्स्ट नंबर आता है अनघा पवार। अनघा पवार के लिए हम नंबर चूज करेंगे 29, और अनघा पवार ने लेफ्ट कर दिया। ये नेटवर्क प्रॉब्लम भी हो सकता है, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, या फिर ये प्रेशर प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो हम चलते हैं हरीश परब की तरफ। हरीश, शार्दुल, सॉरी सॉरी, आपके पापा का नाम हरीश है ना? Yes, सॉरी। sir. चलो, आपके लिए नंबर है 29। 29. 29 का टेबल बोलना है। 29 twos are 29, 29 twos are 58, 29 threes are 87, 29 fours are 116, 29 fives are 145, 29 sixes are 174, 29 sevens are 203, 29 eights are 232, 29 nines are 261, 29 tens are 290. सो नाइस शार्दुल, आपने ये दिखा दिया। मैं नॉर्मली ना बहुत अप्रिशिएट करता हूँ लड़कियों की सिंसियरिटी रहती है, एक टारगेट ओरिएंटेड रहते, सो वंडरफुल। सो 7th क्लास के ये 3 बच्चे भी अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं तो हम आप जब तक चाहते हो तब तक अपना ऑनलाइन क्लास चलेगा। रियली रियली आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। तो नेक्स्ट वी गो टू द बेगडे, महिका। गुड। तो आपके लिए नंबर है महिका जी, यू विल बी गोइंग अहेड विद द 26। 26. 6। हाँ। 26 ones are 26, 26 twos are 52, 26 threes are 78, 26 fours are 104, 26 fives are 130, 26 sixes are 156, 26 sevens are 182, 26 eights are 208, 26 nines are 234, 26 tens are 260. सो नाइस, गुड वर्क महिका, नाइस। तो अभी 4 बच्चे हो गए जिनके लिए क्लास चल सकता है। एक 5वां बच्चा मिल जाए तो ये क्लास आप जब तक चाहोगे तब तक चलेगी। तो 5वां बच्चा कौन है, इसके लिए हम चलेंगे मिस्टर प्रद्युम्न की तरफ। प्रद्युम्न, स्विच ऑन माइक। यस सर। तो चलो 36 का टेबल बोलो। 36 का नहीं है। अरे मस्ती कर दो यार, सॉरी। आप मुझे बताइए टेबल 28। 28 एके 28, 28 दुने 56, 28 त्रिक 84, 28 चौक 112, 28 पाचा 140, 28 सक 168, 28 सत्ता 196, 28 आठे 224, 28 नव्वे 252, 28 दहे 280. तो अपना ये क्लास तो फॉर एवर चलेगा, मतलब थैंक यू सो मच। कोई और ऑनलाइन अपना क्लास चले ना चले, ये 7वीं को 8वीं, 8वीं को 9वीं, आप जब तक बोलोगे तब तक। अभी मुझे ये बताओ कि ये तो बहुत हो गया, 1.5 साल से हम लोग ऑनलाइन तरीके से मिल रहे हैं, ऑफलाइन कब मिल रहे हैं हम लोग? शिरडोन में आपको रहने के लिए जगह है, स्टार गेजिंग के लिए टेलीस्कोप है, कोरोना के वैक्सीन मम्मी डैडी के हो गए हैं, और ओमिक्रॉन मालूम नहीं उसको क्या करना है। अभी ओमिक्रॉन क्या है मालूम है? प्रद्युम्न को तो पता है कि ये ग्रीक अल्फाबेट है। अभी इस अल्फाबेट के नाम से दिया गया ये ओमिक्रॉन का क्या करना है वो तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। बट अभी बहुत अच्छा माहौल है,
13 दिसंबर को रात को यानी 14 की सुबह को जेमिनाइड मीटियोर शॉवर होता है, मतलब मराठी में उल्का वर्षा। ये देखने के लिए यहाँ तो प्लानिंग नहीं हो सकता क्योंकि आपका स्कूल वगैरह है, तो आप आपके टेरेस में भी जाके जब जेमिनी नाम का कॉन्स्टिलेशन गूगल स्काई नाम का एक सॉफ्टवेयर है उसके हिसाब से आपके सर के ऊपर होगा तो आपको मीटियोर शॉवर दिख सकता है। क्यों ये बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें से बहुत सारे बच्चे मुंबई जैसे बड़े शहर से दूर हैं, तो आपको ये दिखने के चांसेस ज्यादा है। हमारे यहाँ फॉग बहुत, फॉग मतलब खूप जास्त धुकं असतं आमच्याकडे, सकाळी वगैरे तर अक्षरशः मोठे मोठे जे हाय मास वगैरे असतात ते पण आम्हाला दिसत नाही, इतकं जास्त धुकं आहे। आणि रात्रीच्या वेळात म्हणाल तर एक्झॅक्टली आज आम्ही स्कायची चेकिंग करणार आहोत की 10-11 वाजता स्काय कसं असतं। नाहीतर मग आपण तर अक्षरशः जर तुम्ही यायला रेडी असाल आणि कंडिशन सुटेबल असतील तर जास्त नाही तर शुक्रवारी नाहीतर शनिवारी म्हणजे 11 तारखेला रात्री तर स्टार गेजिंग वगैरे करू शकतो, पण गॅरंटी नसते। त्यामुळे प्रवास करून एवढ्या लांब येणार आणि जर तुम्हाला काही सुटेबल दिसलं नाही तर मला शिव्या घालून काहीच तुम्हाला मिळणार नाही, कारण हे सगळं नैसर्गिक आहे। त्यामुळे याच्यावर आपल्याला एक छानपैकी विचार विनिमय करायचा आहे की शक्य आहे का। लेटस मतलब 13ला पीक आहे, पण 11ला बघूया काही होण्यासारखं असेल तर आपण ते मॅनेज करण्याचा प्रयत्न करू। नाउ हु हॅज लेफ्ट इन बिटवीन वॉज अनघा पवार. So 5 people have given terrific century performance in today's one day. तो अनघा पवार आपको बोलना है टेबल 24 का, बोलिए। हॅलो सर। बोला। 24 एके 24, 24 दुने 48, 24 त्रिक 72, 24 चौक 96, 24 पाचा 120, 24 सक 144, 24 सत्ता 168, 24 अट्टे 192, 24 नव्वे 216, 24 दहे 240। वाह वाह। अभी आप जो ये इतने अच्छे बच्चे जो एफसीसी क्लास में भी है, क्लास एक फॉर्मेलिटी होती है कि हम एक सिलेबस कवर कर सके, बट एक्चुअल इंटेंशन ये है कि जो सिंसियर मेहनती बच्चे हैं और माँ बाप भी उसी तरीके से अपने बच्चों से कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हैं और बच्चे उस तरीके से उसको रिस्पॉन्स देते हैं, ये एक मस्त बढ़िया सा कॉम्बिनेशन है। अभी इस कॉम्बिनेशन में 6 बच्चे तो एकदम खरे उतरे, बट मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपके पास भी तो कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चन होंगे। तो भाई संतोष टकले ये क्लास को ऑर्गेनाइज करने में शुरुआत किए, फिर आपसे कुछ फीस ली गई, तो फीस क्लास की नहीं है, फीस है आपको मेरे से कांटेक्ट में बने रखने की। तो आपको जो भी प्रॉब्लम लगता है, जो भी सवाल आता है जिसको सही तरीके का जवाब नहीं मिलता है, वो सवाल मेरे इनबॉक्स में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मराठी हिंदी इंग्लिश में भेज सकते हो ना। फिर वो अनघा है कि आदिति है कि दीपिका है कि प्रद्युम्न है कि शार्दुल है कि महिका है, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट फॉर मी, क्योंकि ये सिंसियर है। अभी मैं बोलता हूँ, देखो हर्ष को, एकनाथ भोपी नाम से जो हर्ष नाम का स्टूडेंट है वो प्लीज माइक ऑन करे। हॅलो सर। हाँ 23 का टेबल बोलो। सर कुठला? कुठलं काय 23चा बोल। 20 23 23 टूचा 46 3 3चा गाड़ी अड़कली है कि नहीं। तो अभी माइक बंद करो। मैं क्यों ये दिखाया, क्योंकि हर्ष एक रिमार्केबल एग्जाम्पल है कि जिस तरीके से इनसिंसियर बच्चे, मैं उसका नाम खराब नहीं करना चाहता हूँ, मैं उसको ये दिखाना चाहता हूँ। मालूम है कैरेट एंड स्टिक का गेम होता है, मतलब आप किसी को भी काम करवा के लेना चाहते हो, उसको सही राह पे रखना चाहते हो, तो कभी उसको स्टिक से मारना है और कभी उसको कैरेट से खुश करना है कि भाई देखो तुमको ये गाजर खाने मिलेगा। तो इस तरीके से मम्मी डैडी भी आपको बोलते हैं कि देखो अच्छे मार्क्स आएंगे तो तुमको मैं साइकिल ला के दूंगा, तुमको मैं ये दूंगा, तुमको अच्छी ड्रेस दूंगा। तो वैसा ही एक गेम चलता रहता है हमारी जिंदगी भर। पर एक्चुअल फायदा किसको मिलता है, हमको खुद को। अगर मैं सपोज पढ़ाई नहीं करता, बीआरसी ज्वाइन नहीं करता, साइंटिस्ट नहीं बनता, तो ना मुझे इज्जत मिलती, ना मुझे पैसे मिलते, ना मैं उस पैसे से सोशल वर्क करता, ना मेरा नाम होता। तो अभी सबको दिमाग उतना ही है, सब कुछ 2 हाथ है, 2 पाँव है, सबको मम्मी डैडी अच्छा खाना खिलाते हैं, सबको अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करते हैं, और उसमें कुछ बच्चे 30 तक टेबल याद करते हैं और कुछ बच्चे नहीं करना चाहते। उनके माँ बाप को भी, कुछ माँ बाप को ऐसे लगता है जो नॉर्मली गांव से होते हैं, मतलब हमारे गांव की बात कर रहा हूँ,
उनको लगता है कि सब काम जो है वैशाली मैडम का है, सब काम जो है वर्षा मैडम का है, मोनाली मैडम का है, XYZ मैडम का है, सर का है, मंगलम सर देखेंगे सब। तो मंगलम सर तो सेटल हो गए ना, अपने से मेहनत करके इंजीनियरिंग करके अच्छे मार्क्स से पास होके। आपको कुछ करना है तो टेबल आपको नहीं आते, जैसे कि चलो एक उदाहरण ले लिया हमने कि भाई हर्ष को टेबल नहीं आ रहे ठीक से। अभी चलो दूसरे परफॉर्मेंस देने वाले बंदे के पास चलते हैं। प्रथमेश मदय, स्विच ऑन योर माइक। Hello, sir. गुड बॉय। नाउ स्टार्ट टेबल ऑफ 29। 29 ones are 29, 29 twos are 58, 29 threes are 87, 29 fours are 116, 29 fives are 145, 29 sixes are 174, 29 sevens are 203, 29 eights are 232, 29 nines are 261, 29 tens are 290. गुड। किधर कुछ प्रॉब्लम किया? ओके, नहीं ठीक है। तो अगर आप लोग, अभी थोड़ा मेरा डाउट होता है तो मैं ऐसे बोलता हूँ, बुरा मत मानो। अगर कोई गूगल से टेबल का इमेज ओपन करके बोलने की कोशिश कर रहा है तो दैट्स रियली बैड, नॉट बैड, थोड़ा इनकरेक्ट है। कि इसी टेबल को एक बड़ा चार्ट मम्मी को या डैडी को प्रिंट लाके आपके टॉयलेट के बैकडोर पे चिपका देते, तो आप टॉयलेट सीट पे बैठे बैठे इनको याद करते, तो अब तक 30 नहीं 60 तक के टेबल याद हो जाते। बहुत सारे जिनको इंग्लिश इंप्रूव करनी है, जर्मन भाषा सीखनी है, जापानीज सीखनी है, उनको कुछ नहीं करना है, डेली 5-10 वर्ड्स याद करने हैं, मराठी हिंदी इंग्लिश, मतलब जानना है। तो अपने घर के जो जहाँ पे हम बैठते हैं कुछ नहीं करते ना, टॉयलेट में हम क्या करते हैं, एक इंपॉर्टेंट काम क्या ना, वहां पे आप ये टेबल चिपका दो, उसको याद करो, तो आपके 10 मिनट एक्चुअली जिंदगी भर काम आएंगे। तो ये 10 मिनट अगर आप काम आना चाहते हो तो टेबल तो प्लीज याद कर दो। आज कितने अच्छे बच्चों ने परफॉर्मेंस दिया। सो लेट्स गो टू धनश्री। धनश्री, स्विच ऑन योर माइक। यस सर। 19 नंबर का टेबल याद करो, रिसाइट करो, बोलो। माइक बंद हो गया धनश्री। ज्यादा देर रुक नहीं सकता मैं आपके लिए। आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही। तो चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टूडेंट, जब तक धनश्री का नेटवर्क प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाता है। विल गो टू द हिमेश। हिमेश, स्विच ऑन माइक। Yes, sir. गुड बॉय। सॉरी सॉरी सॉरी, तेजल। तेजल, 18चा पाडा बोल। Okay, sir. हम्म 18 एके 18, 18 वनचा 18, 18 टूचा 36, 18 थ्रीचा 54, 18 फोरचा 72, 18 फायचा 90, 18 सिक्सचा 108, 18 सेवनचा 126, 18 एटचा 144, 18 नाईनचा 162, 18 टेनचा 180. पण मी तुला इकडे क्लासमध्ये विचारलं तेव्हा तुला 18चा पाडा येत नव्हता, मग आता सडनली कसा यायला लागला? सर आता पाठ केला ना, त्या दिवशी झाले टेबल्स. नक्की? हो सर. उद्या चेक करना है मैं, ठीक है, चाल, गुड गर्ल। ओके, तो ये बहुत अच्छा है कि आप लोग कुछ अच्छा अच्छा कर रहे हैं। हाँ, कुछ कैंडिडेट बचे हैं, उनको भी पूछना है, रुको मालिक। हाँ, ये है मिस्टर ओंकार जैन, जो मोटरसाइकिल पे क्लास आते हैं। क्यों आते हैं मुझे नहीं समझ में आता। आप 500 मीटर के लिए मोटरसाइकिल थोड़ी लगते हैं। तो चलो भाई, चालू करो ओंकार, माइक चालू करो। सर। हाँ, गुड बॉय। अभी बताओ 29 का टेबल बोलो। सर रिपीट। 29 दोनावर 9, 29, 29 वनचा 29, 29 टूचा 58, 29 थ्रीचा 77. क्या इमेज ठीक क्लियर नहीं है क्या गूगल से डाउनलोड किया हुआ? नो सर। सर तो नहीं ना, प्लस क्लियर नहीं है ना, तो आज एक काम करो, पापा को उसका अच्छा प्रिंट लाने बोलो। घर पे हर दीवार पे 2 से लेके 30 तक का टेबल प्रिंट होना चाहिए।
और तुम और तुम्हारे घर में छोटा भाई है बहन है क्यों नहीं? सर बहन है। हाँ, तुम तुम्हारी बहन तुम्हारे पिताजी मम्मी सब लोग 30 तक टेबल याद करेंगे। हाँ, चाचा मामा को भी बोल दो। हाँ, ये होना ही है, समझा गया? ये सब तुम जो करते हो ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, जो तुम लोग पढ़ते नहीं हो। बाकी लोग कितना अच्छे से टेबल बोलते हैं। तो आज आज के अच्छे बच्चे बहुत सारे, आज के ठीक ठाक बच्चे बहुत सारे, और आज के नॉट होके बच्चे मिस्टर हर्ष और थोड़ा बहुत ओंकार ने ट्राई किया, बट ही ठीक नया से ज्वाइन किया है तो ही विल लर्न। तो धनश्री 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 माइक ऑन करो। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. टेबल बोलना है तुमको 27 का। Yes, sir. 19 ones are 19, 19 twos are सुनो सुनो 28, सुनो, नहीं नहीं 19. नहीं 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 नहीं, 19 पार्टी चेंज हो गया, मुझे मालूम है 19 तुमने डाउनलोड किया। अभी तुमको 27 का बोलने का What, sir? है। 27 दोनावर 7 27। हाँ, चलो माइक ऑन करो। Yes, देखो, sir. हाँ प्लीज कंटिन्यू। 27 ones are 27, 27 twos are 54, 27 threes are 81, 27 fours are 108. Sir, are right? हाँ, अभी तुम कंटिन्यू करो, टेबल पढ़ के बताने का क्या मतलब है धनश्री? Sir, not. Sir, थोडा थोडा लक्षात आहे. हा, थोडं थोडं लक्षात आहे। हा, मग नंतर नोकरी मिळताना पण थोडा थोडाच पगार मिळेल, चालेल काय? थोड़ा No, मेहनत sir. करो। हाँ, तो अभी रुको, चलो। Sir, I एनीवे, will table next time. हाँ नेक्स्ट टाइम मतलब कभी 4 साल बाद क्या? तुम इधर पिछले 5 साल से तो आ रही हो घर पे। माइक ऑफ रखो, ठीक है, चलो। सी, वी हैड प्रॉब्लम ऑफ नेटवर्क बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इशू। तो अभी इलेक्ट्रिसिटी रिस्टोर हुआ है, तो मैडम मंगलम सर के साथ चेक करेगी। इफ इज अवेलेबल ही विल कंटिन्यू। और मुझे आज आप लोगों ने बड़ा खुश कर दिया, थैंक यू सो मच। अगर अगर 10 बच्चे हैं और 10 में से 6-7 लोग सिंसियर है, तो सचमुच क्लास में 70-80% सिंसियर है, मतलब बच्चों को पढ़ाने में बड़ा मजा आता है। तो मैं आपको कुछ भी नहीं पढ़ा रहा था, तो हियर आफ्टर आई विल सी टू इट कि मैं 7वीं का एटलीस्ट महीने में 2 महीने में तो एक क्लास। ओके, सो वी विल डू दैट। आप लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, स्पेशली ये जो आउट ऑफ, मतलब हमारे गांव के बच्चे आते हैं, उसके अलावा जो बच्चे हैं अपने पास 70-80%, ये लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टूडेंट्स हैं। एंड आपको, आप जैसे बच्चों को ये मालूम होना चाहिए कि क्लासेस के पीछे वगैरह मम्मी डैडी का बहुत पैसा खर्च होता है, आपको आना जाना भी लग पड़ता है। तो अभी जो मस्ती, जो आपको दोस्त बनाने हैं वो आप स्कूल में बनाइए, और जो आपको सचमुच पढ़ाई करनी है वो स्कूल में भी होगी और ऑनलाइन क्लास में भी होगी। तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, वैशाली मैडम है, मैं हूँ, आप बिंदास मुझे मराठी हिंदी इंग्लिश में मैसेज भेज सकते हो। ओके, तो आप इस चीज को पक्का याद रखिए कि आप, हाँ आप 7th में हैं, तो 7th, फिर 8, फिर 9, फिर उसके बाद 5 साल का ग्रेजुएशन या इंजीनियरिंग करते हो तो 6 साल की पढ़ाई। मतलब आपके पास कम से कम 5+3 8 या 6+3 9 साल आप पढ़ने वाले हो। तो ये 9 साल जो आप पढ़ने वाले हो, इसमें इंसान सचमुच गधे से घोड़ा छोड़िए सीधा एपीजे कलाम या डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा बन सकता है। आई एम रियली हैप्पी कि आप बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी बाय व्हाट्सएप और वैशाली मैडम, एज यू आर वन ऑफ द गुड स्टूडेंट विच हुम आई नो। और मेरे जिंदगी का अभी बचा हुआ हिस्सा इसी में जाना है कि अच्छे बच्चों को मैं मार्गदर्शन करूं, उनको एनकरेज करूं, और उनको कहीं ना कहीं एक अच्छा लायक नागरिक बनाने में उनकी मदद करूं। तो प्लीज, आपको कभी भी कुछ तकलीफ है तो प्लीज लेट मी नो। मंगलम सर इज प्रेजेंट हियर, सो नाउ आई विल नॉट टेक योर मच टाइम। आज जिन बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया उनके लिए कंग्रेचुलेशन और दिल से धन्यवाद। टाटा, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, बट डोंट लीव क्लास, मंगलम सर विल बी टेकिंग क्लास नाउ। थैंक यू, बाय बाय। नाउ यू कैन कंटिन्यू मंगलम सर। Yes, sir.
Okay, now I am audible. Let me clear in chat box that my voice is audible to you clearly. Just type yes. Okay, okay. Yes. So हम लोग यस हमने पिछले क्लासेस में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड ऑपरेशन ऑन देम ये वाले टॉपिक हमने स्टार्ट किया था. ओके तो पिछले क्लासेस में हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट इसका देखा था. आज हम इसी को कंटिन्यू करेंगे. तो सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज टर्म. पिछले क्लासेस में हमने क्या सब पढ़ा, पहले हम वो देख लेते हैं. हमने समझा कि एक्सप्रेशन किसे कहते हैं और लाइक टर्म और अनलाइक टर्म किसे कहते हैं. ओके यस तो यहाँ पे आपने देखा एक्सप्रेशन और लाइक टर्म और अनलाइक टर्म. तो लाइक टर्म हम उसे कहते हैं जिसमें वेरिएबल क्या हो. वेरिएबल यहाँ पे m है और यहाँ पे भी m है. देयर आर टू टर्म्स. 10m इज द फर्स्ट टर्म and 5m is the second term. Okay, so this is like term. तो like term को हम ऐड कर सकते हैं और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं. जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे कहूं कि अगर थ्री काव किसी फार्मर के पास है और उन्होंने 2 काव परचेज किए तो टोटल कितने काव हो गए 5 काव. सो दिस इज लाइक टर्म. बट अगर मैं बोलूं कि 3 काव अगर फार्मर के पास है और उन्हें 2 ऑक्स परचेज किए. ओके तो काउ एंड ऑक्स आर डिफरेंट थिंग. सो दिस इज अनलाइक टर्म. ये क्या हो जाएगी अनलाइक टर्म. ओके तो अभी हम समझने वाले हैं कि व्हाट इज कोफिशिएंट. जैसे 11x. ओके 11x अगर आपको यहाँ पे लिखा है. एक मिनट. हाँ ये सब हमने पिछले क्लासेस में देखा था. हाँ तो यहाँ पे जैसे m, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ m. m की कोफिशिएंट 15 है. ओके मींस जो चीजें कांस्टेंट है ये क्या है कोफिशिएंट. m की कोफिशिएंट 15 है. a की कोफिशिएंट क्या है 7. ओके m इज वेरिएबल एंड 15 इज द कोफिशिएंट ऑफ m. 15 क्या है कांस्टेंट है. अब हम समझते हैं कि मोनोमियल किसे कहते हैं, बाइनोमियल किसे कहते हैं, ट्राइनोमियल किसे कहते हैं और पॉलिनोमियल किसे कहते हैं. एक बार मैं आपका चैट बॉक्स देख लेता हूं. यस हाँ अगर मैं लिखूं 2x 3x प्लस 10y x प्लस y प्लस z. ओके तो पहले वाले केस में क्या है 2x. तो दिस इज ओनली वन टर्म. यहाँ पे कितने टर्म है 1 टर्म. ये वाले एक्सप्रेशन में सेकेंड वाले एक्सप्रेशन में वी हैव 2 टर्म्स. द फर्स्ट इज 3x and the second term is 10y. And in third expression x plus y plus z we have 3 term. हमारे पास 3 टर्म है x, y और z. तो जब और यहाँ पे देखो कि सेकेंड वाले में दोनों क्या है अनलाइक टर्म. हियर इट इज x, यहाँ पे क्या है x और यहाँ पे क्या है y. ओके और इसमें तो x, y, z तीनों डिफरेंट है. सो ये दोनों क्या है अनलाइक टर्म. ये दोनों क्या है अनलाइक टर्म. ओके सिंस ये पहले वाले केस में चूंकि एक ही टर्म है तो यहाँ पे लाइक और अनलाइक हम कहना हमें मीन्स हम कंपेयर नहीं कर सकते. ओके जैसे 2 टर्म रहती तो हम कंपेयर करके बोल सकते थे कि वेदर इट इज लाइक टर्म और अनलाइक टर्म. तो यहाँ पे पहले वाले केस में 2x है तो इसे हम क्या बोलते हैं मोनोमियल बोलते हैं. सेकेंड वाले केस में कितने टर्म है देयर आर 2 टर्म्स. द फर्स्ट इज 3x एंड सेकेंड इज 10y. सो इट इज कॉल्ड एज बाइनोमियल. बाइनोमियल. और तीसरे वाले टर्म में क्या है x प्लस वाई प्लस जेड. कितने टर्म है 1 2 3 एंड ऑल 3 आर अनलाइक टर्म. सो इट इज कॉल्ड एज ट्राइनोमियल. ओके
तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि पहले वाले में वन टर्म है तो मोनोमियल, यहाँ पे दो डिफरेंट टर्म है तो बायनोमियल, थ्री टर्म्स हैं तो ट्राइनोमियल। इसी तरीके से ये सिलसिला चलते रहता है, कंटिन्यूटी चलते रहती है। तो ऐसा मोर देन थ्री टर्म को हम क्या बोल देते हैं, मोर देन थ्री टर्म को हम बोल देते हैं पॉलिनोमियल। आप पॉलिनोमियल पढ़ोगे क्लास 8 में। मोर देन थ्री टर्म को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, ओके। मोर देन, सॉरी एक मिनट, मोर देन थ्री टर्म जब रहेगी तो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। जैसे उदाहरण के तौर पर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ऐसा कुछ आपको एक्सप्रेशन लिखा रहे। सो देर आर फोर डिफरेंट टर्म्स, फोर अनलाइक टर्म्स, सो इट इज कॉल्ड एज पॉलिनोमियल। ओके, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे आपके बुक में भी टर्म, कॉफिशिएंट और वेरिएबल दी गई है। लाइक टर्म और अनलाइक टर्म जो चीज की हमने डिस्कस कर लिए हैं। फिर टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की क्या हुई, टाइप। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जब सिर्फ वन टर्म रहेंगे, if there is only one terms in algebraic expression, then it is called as monomial. If there are two different terms, then it is called as binomial. Okay, जैसे 2x minus 3y, तो यहाँ पे पहले वाले टर्म क्या है, x, और दूसरे वाले टर्म में वेरिएबल क्या है, y. ओके, इन थर्ड केस ट्राइनोमियल a प्लस b प्लस c. ओके, तो a प्लस b प्लस c, a b c आर वेरिएबल्स. फिर पॉलिनोमियल मीन्स मोर देन थ्री टर्म्स, तो फोर टर्म्स भी हो सकते हैं, फाइव टर्म्स भी हो सकते हैं, सिक्स टर्म्स भी हो सकते हैं. ए क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी माइनस बी क्यूब, दिस इज कॉल्ड एज पॉलिनोमियल. तो मैं आपको यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे देता हूं और आपको बताने हैं कि वेदर मीन्स 3xyz प्लस 5x माइनस 10y प्लस 4, ये क्या है? आपके पास चार ऑप्शन है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल. ये क्या है? दिस इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. तो आपको यह बताना है कि ये कौन सी टाइप की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल. तो यहाँ पे जानने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ अनलाइक टर्म्स. सो 3xyz is the first term, 5x is second term, 10y is means minus 10y, it is not 10y, it is minus 10y, minus 10y is third term, and this is fourth term. So we see that here we have more than three terms. Okay, more than थ्री टर्म्स. तो मैं अभी आपका चैट बॉक्स देख रहा हूं कि आपने आंसर किए तो क्या किए. पॉलिनोमियल, तो ओके 2 मिनट. या मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल, वेरी गुड. पॉलिनोमियल, 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 वेरी गुड. 3 आंसर्स हमारे चैट बॉक्स में आए हैं. कितने लोग हैं? आई थिंक 10 स्टूडेंट है क्लास में. तो मेरे ख्याल से और भी आंसर्स आनी चाहिए थी. हो सकता है कि आपको टाइप करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती होगी. तो मैंने यहाँ पे बताया था कि जब मोर देन थ्री टर्म्स होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे पॉलिनोमियल. सो हाँ, मैं आपको एक और एग्जांपल पूछता हूँ.
yes, tell me 5a minus 10b. It is monomial, binomial, trinomial और polynomial. ये क्या है? फाइव ए माइनस 10b. Binomial, very good. Yes, there are lots of answers in the chat box. ये पॉलिनोमियल नहीं है. ओके, आप समझ गए होंगे. सो इट इज, दिस इज बाइनोमियल. ये क्या है? बाइनोमियल. Unlike term, yes, since here we have two unlike terms, so it is binomial. मैं यहाँ पे आपसे पूछ रहा हूँ कि टाइप्स ऑफ अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की टाइप क्या है? सो देर आर 4 टाइप्स ऑफ अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन: मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल. सो बाइनोमियल में कितने टर्म होती है? बाइनोमियल में बाई का मतलब 2, मोनो का मतलब 1, ट्राई का मतलब 3. सो सिंस वी हैव 2 टर्म 5a and minus 10b, the 5a is the first term and minus 10b is second term. We have 2 term, so 5a minus 10b is binomial. अब मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे. हाँ, अनलाइक टर्म तो है ही, बट यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ढूंढ रहे हैं कि ये कौन सी टाइप की अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है. यहाँ पे आपके बुक में प्रैक्टिस से 32 दिया गया है, तो यहाँ पे आपको क्लासिफाई करनी है कि कौन सी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है और पॉलिनोमियल है. जहाँ पे सिर्फ एक ही टर्म होगी, जैसे 7x, a और 4, ये क्या होगी? मोनोमियल हो गई. जहाँ पे 2 टर्म है, फॉर एग्जाम्पल 5m माइनस 3, तो ये क्या होगी? बाइनोमियल. इसी तरीके से आप ढूंढ ढूंढ के ये एक्सरसाइज आप बनाओगे. प्रैक्टिस से 32. नाउ वी आर गोइंग टू द एडिशन ऑफ अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. हम कैसे अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम ऐड करते हैं. सो सबसे पहले आप याद रखो कि वी कैन ऐड ओनली लाइक टर्म. ओके, जब एडिशन की बात आए तो हम सिर्फ लाइक टर्म को ऐड कर सकते हैं. लाइक टर्म को हम सिर्फ ऐड कर सकते हैं. जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि अगर आपके पास 3 मैंगो है और 2 मैंगो आपके पास और आई, तो टोटल आपके पास कितने हुए? 5 मैंगो. बट आपके पास 3 मैंगो है और फिर आपने 2 एप्पल परचेज किया, तो इसे आप ऐड करके फर्दर कुछ 5 मैंगो या एप्पल नहीं लिख सकते, बिकॉज मैंगो इज डिफरेंट एंड एप्पल इज डिफरेंट. ओके, मैंगो एंड एप्पल बोथ आर डिफरेंट. सो ये क्या हो गई? दिस इज अनलाइक टर्म. दिस इज अनलाइक टर्म. सो वी कांट ऐड. तो इसे हम ऐड और सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं. ओके, ऐड और सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं. पहली वाली क्या है? दिस इज लाइक टर्म, तो इसे हम ऐड कर सकते हैं. तो सबसे पहला बात, अलजेब्रा का एडिशन और सब्सट्रैक्शन में आपको यह रखना है कि when the terms are like then we can add only. अगर अनलाइक टर्म्स होगी तो वो ऐड हम नहीं कर सकते हैं. 2 डिफरेंट क्वांटिटी को ऐड हम नहीं कर सकते हैं. ठीक, हाँ, जैसे 3x, जैसे मैं बोलूं आपको ऐड 3x प्लस 5y प्लस 2z, ये पहली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. और दूसरी वाली कौन सी है? x प्लस y
प्लस जेड। इसे हमें क्या करनी है, ऐड करनी है। सो दिस इज, ये क्या है, फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट इज 3x प्लस 5y प्लस 2z, and this is second algebraic expression that is x plus y plus z, and we have to add these. okay, so add करने के लिए हम क्या करेंगे, ये कॉमा को मैं हटा दूंगा और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्लस का साइन लिख देते हैं। ओके, हमें ऐड करनी है। आप सुविधा के लिए ब्रैकेट का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ब्रैकेट का भी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट एक्सप्रेशन एंड दिस इज द सेकेंड। तो अब यहाँ पे करना क्या है, वी हैव टू क्लब ऑल द लाइक टर्म। तो x वाले को x के साथ रखेंगे, y वाले को y के साथ रखेंगे, ओके, और z वाले को एक साथ रखेंगे। ठीक, तो x को मैं ग्रीन से लिखता हूं, 3x प्लस x, ये 3x यहां से लिया और x यहां से लिया, ब्रैकेट डाल दिया, फिर प्लस। अब y लिखेंगे, तो y 5y एंड y, तो 5y प्लस y। अब क्या है, z, तो z को मैं येलो से लिख रहा हूं, दिस इज 2z प्लस 2z, मीन्स यहाँ पे आपको साइन भी देखना है। ओके, दिस इज प्लस 2z एंड दिस इज z, तो प्लस 2z प्लस z। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 3x प्लस x, मीन्स दिस इज 3 एंड दिस इज 1, तो 3x में जब आप x ऐड करोगे इट विल इक्वल टू 4x। ये क्या होगी, 3x प्लस x इज 4x। यहाँ पे क्या है, दिस इज प्लस, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, प्लस आएगा, तो मैं प्लस लिख दिया। फिर क्या है, 5y प्लस y, 5y में जब आप y ऐड करोगे, जैसे 5 मैंगो है आपके पास और एक मैंगो आपको किसी ने दिया, तो कितने हो जाएंगे, 5 प्लस 1 6, सो इट इज 6y प्लस 2z प्लस z, 2z प्लस z इज 3z। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3x प्लस 5y प्लस 2z x y z। अगर हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा, ये जो आप नीचे में देख रहे हो, ये हमारा इस एडिशन का आंसर होगा। ओके, तो मैं यहाँ पे ये एडिशन हुआ, दिस इज कॉल्ड एज, ये जो एडिशन करने का तरीका है इसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में लिखता नहीं हूं, अब मैं इसे वर्टिकल अरेंजमेंट करके दिखाता हूं। तो वर्टिकल अरेंजमेंट में आपको क्या करने हैं, जैसे हमारे पास क्या था, 3x प्लस 5y प्लस z। ओके, तो आपको दूसरी वाली टर्म क्या थी, x प्लस y प्लस z, तो यहाँ पे क्या था, 2z। तो आपको दूसरी वाली टर्म एकदम ऐसे लिखनी है कि x वाले x के नीचे में आए, y वाले y के नीचे में आए, और z मीन्स x y और z तीनों क्या रहे, एक साथ रहे। तो x प्लस y प्लस z ऐसा लिख दिया। फिर आप बचपन में जैसा आपने एडिशन सीखा वैसे आप करोगे, यहाँ पे प्लस का साइन दोगे, तो 3x प्लस x इज 4x। फिर 5y प्लस 5y में y आप ऐड करोगे, इट विल बी 6y, एंड प्लस 2z प्लस z इज प्लस 3z। सो दिस इज व्हाट, दिस इज वर्टिकल अरेंजमेंट। ये क्या है, वर्टिकल अरेंजमेंट। दोनों केस में आंसर क्या है, 4x प्लस 6y प्लस 3z। दोनों केस में क्या है, आंसर सेम है। दोनों केस में क्या है, आंसर सेम है। ओके, तो ये मैं काफी बेसिक सा बताया। अब हम एक सब्सट्रैक्शन देखते हैं। सब्सट्रैक्शन देखने से पहले मैं आपको एक
एडिशन करने के लिए देता हूं कि ताकि मैं समझ पाऊं कि आप एडिशन कर पा रहे हो या नहीं। सब्सट्रैक्शन में हमें सिर्फ साइन कहाँ पे चेंज होगी सिर्फ हमें वो देखना रहता है। ओके, so 3x plus 5y plus 2z plus x plus y plus z is 4x plus 6y plus 3z। तो होप आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो मैं आपको एक देता हूं क्वेश्चन, आप इसे सॉल्व करके बताइए। यू हैव टू ऐड 3a प्लस 10b प्लस 4c एंड a plus 2b plus c। यू हैव टू ऐड दिस। आप ऐड करके, आपके पास 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, ऐड करके आप चैट बॉक्स में आप आंसर लिखिए। यू कैन प्रोसीड विथ आइदर हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट और बाय वर्टिकल अरेंजमेंट एज पर योर कन्वीनियंस। आप अपनी सुविधानुसार हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट से भी बना सकते हो या वर्टिकल अरेंजमेंट से भी इस सम को आप कर सकते हो। ओके, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। जैसे आप स्टार्टिंग में अभी सीख रहे हो तो आपको वर्टिकल अरेंजमेंट में ही जाना ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, या थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूं। ये हम कैसे लिखेंगे वर्टिकल अरेंजमेंट में, 3a प्लस 10b प्लस 4c। फिर हम दूसरे वाले टर्म को लिखेंगे a के नीचे में a, तो a यहाँ पे है तो a लिख दिया, प्लस 2b के नीचे में 10b के नीचे में क्या आ जाएगी 2b। ओके, लाइक टर्म को एक साथ हमें लिखने हैं। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2b। ओके, फिर उसके बाद 4c के नीचे में क्या आ जाएगा, सॉरी 2b प्लस 4c के नीचे में c। फिर इसे हमें ऐड करने हैं। तो मैं इसे आंसर लिखने से पहले आपका चैट बॉक्स देख लेता हूं। यस, 4a प्लस 12b प्लस 5c, 1 आंसर, 2 आंसर, 3 आंसर, 5cx, शायद आपने टाइपिंग मिस्टेक किए होंगे, और 12b प्लस 5c। यस, सभी लोगों का आंसर क्या है, करेक्ट है। तो इतने आंसर आ गए तो मैं ये मान के चलता हूं कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। ओके, 3a प्लस a 4a, 10b प्लस 2b 12b, 4c प्लस c 5c। तब हम चलते हैं सब्सट्रैक्शन पे। इट इज 8:53, so we can take one example of subtraction. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको सब्सट्रैक्ट करनी हो, मैं एक छोटा सा सम लेता हूं, 5x प्लस 6y माइनस, क्या करनी है माइनस हमें, 2x प्लस 3y, ये हमें माइनस करनी है। तो यहाँ पे this is the first expression, 5x plus 6y and minus 2x plus 3y, this is the second expression. Okay, तो बीच में हमें सब्सट्रैक्ट करनी है, we have to subtract
2x plus 3y from 5x plus 6y. So what we can do? हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले ये वाली जो फर्स्ट टर्म है, यहाँ पे नेगेटिव साइन अभी तक नहीं आया है, तो वी विल राइट दिस टर्म एज इट इज. सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे ब्रैकेट तोड़ने वाले हैं. ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट हमें ओपन करना है. ओके, तो ये वाली टर्म का जो हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो ये टर्म एज इट इज रह जाएगी 5x प्लस 6y. ओके, अब यहाँ पे क्या है, माइनस. यहाँ पे क्या है, माइनस. और ये 2x क्या है, दिस इज प्लस. अगर कोई भी नंबर के पीछे, जैसे अगर 5 है, तो इट इज ऑब्वियस दैट इट इज प्लस 5. अगर 10 लिखी हुई है, तो ये आप मान के चलते हो कि ये पॉजिटिव वाला 10 है. अगर कोई नेगेटिव नंबर लिखी रहती है, तो उसके पीछे नेगेटिव साइन लगाया रहता है. तो ये क्या है, प्लस 2x, और ये क्या है, माइनस, और दिस इज ब्रैकेट. तो माइनस, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन. माइनस इज मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव. तो माइनस इंटू प्लस क्या होती है, माइनस. ओके, माइनस इंटू प्लस इज माइनस. ये मैंने आपको पीछे भी बताया है, कई बार हम लोगों ने इसका डिस्कशन किया है. सो सिर्फ आप इतना याद रखो कि ब्रैकेट के बाहर अगर नेगेटिव साइन है, तो जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा. सो यहाँ पे 2x प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस 3y है तो माइनस 3y हो जाएगा. ओके, सो 2x will become minus 2x and 3y is become minus 3y. अब आप इसे फाइनल आंसर कर सकते हो. 5x minus 2x क्या हो जाएगी, 3x, और 6y minus 3y is minus 3y. So this is your answer. This is your answer. इस क्वेश्चन को हम वर्टिकल मेथड से भी कर सकते हैं. हमारे पास 3 मिनट का टाइम है, सो वी कैन डू इट बाय वर्टिकल मेथड. 5x plus 6y, 2x, 5x plus 6y, 2x plus 3y. इसे हमें क्या करनी है, सब्सट्रैक्ट करनी है. ऐसे आप बचपन में भी सीखे होगे, जैसे 33 minus 12 ऐसे करते होगे. सो दिस इज कॉल्ड एज वर्टिकल अरेंजमेंट. तो नेगेटिव है तो आप क्या करोगे, जो नीचे में जो टर्म्स हैं उसका आपको साइन चेंज करनी है. ये प्लस 2x है, तो इसके पीछे में यहाँ पे आप माइनस लिखोगे, और ये यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी आप माइनस लिखोगे. ओके, तो यहाँ पे क्या आ गया, 5x, और ये क्या है, अब हमें ये वाली साइन को कंसीडर करनी है. 5x minus 2x is 3x and plus 6y minus 3y. ये प्लस को आपको भूल जाना है. ओके, क्योंकि यहाँ पे सब्सट्रैक्शन का साइन है, सो हमें यहाँ पे साइन चेंज करने होंगे. प्लस होगी तो माइनस, माइनस होगी तो प्लस. सो 6y plus 6y minus 3y, नए वाले साइन को कंसीडर करना है. तो when you subtract 6y 3y from 6y, then it will be 3y. तो हमारा आंसर इस केस में भी, दोनों केस में 3x plus 3y, 3x plus 3y आ रहा है. तो इसी के साथ थोड़ा सा हम आपके बुक पे देख लेते हैं कि आपको प्रैक्टिस सेट, यू हैव टू सॉल्व प्रैक्टिस सेट 33 प्रैक्टिस सेट आपका एडिशन है, और 34 प्रैक्टिस सेट आपका क्या है, सब्सट्रैक्शन है. इन नेक्स्ट क्लास वी विल लर्न मल्टीप्लीकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. और प्रैक्टिस सेट 34, 33, 32 में आपको जहां भी कठिनाई होगी वो क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे. 3x minus 3y, 3x plus 3y, 3x minus 3y. हाँ, 3x plus 3y is the right answer. ओके, थोड़ा सा यहाँ पे आप नेगेटिव का थोड़ा देख लीजिएगा. when you solve the question तो आपको कॉन्सेप्ट आ जाएगा. So I am going to stop the presentation. That's all for today class. Now you can leave. Bye. Good night. Bye, sir. Bye. Good night. Bye. बाय सर. Bye.